नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत कुछ बड़ी और अहम खबरों के साथ कर लेते हैं। गोवा के नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट होने की जानकारी है और धमाके के बाद ब्लास्ट के बाद भीषण आग लगी है। हादसे में 23 लोगों की मौत हो चुकी है। ये दुखद खबर हम आप तक साझा कर रहे हैं। कई लोग इसमें झुलसे हैं। मृतकों में 20 पुरुष हैं, 3 महिलाएं शामिल हैं। हालांकि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घटनास्थल का दौरा भी किया है। राहत और बचाव काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि राहत बचाव कार्य जो है वो पूरा हो चुका है। सीएम प्रमोद सावंत ने जांच के आदेश दिए हैं कि किन कारणों के चलते इतना बड़ा हादसा हुआ, इतना बड़ा सिलेंडर ब्लास्ट या धमाका हुआ। तो नाइट क्लब में अचानक गोवा में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद ये भीषण आग लग गई, जिसमें झुलसे कई लोगों की मौत हो गई है। कई लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल जो हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं, जो अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे होंगे। हालांकि सभी के लिए प्रार्थना है कि जो अस्पताल में भर्ती हैं वो सही सलामत अपने घरों को वापस लौट आएं और जल्द ही वो स्वस्थ हो जाएं। लेकिन बड़ा मामला है, बड़ा हादसा है, बड़ा ब्लास्ट हुआ है। लेकिन किन कारणों के चलते हुआ, क्या कमी रही, क्या खामी रही, क्या लापरवाही इसका बड़ा नतीजा है, या फिर इसका कारण कुछ और वजह है, इन तमाम पहलुओं पर जांच पड़ताल जारी है। मैं एक्चुअली घर पे जा रहा था, तभी देखा कि आवाज़ आया ब्लास्ट का वगैरह। तो मैं देखा कि मेरे एक्चुअली नियर बाई घर है इधर। मैं देखा था कि अभी आग जल रहा है। एक्चुअली मोस्टली क्या होता है इधर, कभी पटाखे जलते हैं, कुछ फंक्शन होता है वगैरह, तो उतना ये मतलब हम लोग ने इतना वो चीज़ नहीं लिया, मतलब ये नहीं लिया। तो बाद में देखा तो एम्बुलेंस, थोड़े टाइम के बाद घर पे गया मैं, एम्बुलेंस जा रहे भागे, तो बाद में अपनी गाड़ी लेके उस साइड में गए तो देखा तो ये सब इंश्योरेंस हो चुका था। तो फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी दरमियान की तस्वीरें हैं जब धमाके के बाद भीषण आग इस नाइट क्लब में लग गई। गोवा के नाइट क्लब में भीषण आग लगी, इसकी वजह सिलेंडर ब्लास्ट बताया जा रहा है। लेकिन सिलेंडर ब्लास्ट कैसे हुआ, इसके पीछे क्या लापरवाही एक बड़ा कारण है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट होने के दौरान, जिस तरीके से वो पूरी तरीके से आग के गोले में नाइट क्लब तब्दील हो गया, जिसमें मौजूद कई लोग झुलस गए हैं। 23 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जिनमें से 20 पुरुष हैं जबकि 3 महिलाएं भी शामिल हैं। 23 लोगों की जान चली गई है। हालांकि राहत बचाव किया गया, राहत बचाव अभियान जो है वो पूरा हो चुका है, राहत बचाव कार्य पूरा हो चुका है और जो झुलसे हुए लोग, जो घायल लोग हैं, उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है इलाज के लिए। उनका इलाज चल रहा है और उनके लिए प्रार्थनाएं भी हैं कि जल्दी से जल्दी वो लोग जो हैं वो अस्पताल में जो भर्ती हैं वो सही हो जाएं। लेकिन फिलहाल ये दो तस्वीरों के माध्यम से आप ये समझिए कि नाइट क्लब, क्योंकि गोवा में आप देखते हैं कि बड़ी संख्या में नाइट क्लब चलते हैं, रात भर ये पूरे क्लब चलते हैं और इनमें आने वाले लोग, अब देखिए सतर्क रहने की ज़रूरत है। सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, लेकिन सिलेंडर ब्लास्ट कैसे हुआ, क्या पीछे की लापरवाही इसकी बड़ी वजह है सिलेंडर ब्लास्ट के पीछे की, या फिर टेक्निकल फॉल्ट है, या फिर कोई और कारण रहा, मानवीय भूल रही, क्या कारण रहा, वो अभी तक साफ नहीं हो पाया है। उसके लिए जांच जारी है और जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार असल में एग्जैक्टली कौन से कारण रहे, क्या वजह रही कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और फिर भीषण आग लग गई। इसी से जुड़ा हुआ अपडेट है वो ये कि पीएम मोदी ने भी गोवा हादसे पर दुख व्यक्त किया है। गोवा में आग लगने की घटना बेहद दुखद है। पीएम मोदी ने कहा है, पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। पीएम मोदी ने सीएम प्रमोद सावंत से बातचीत भी की है। प्रभावित परिवारों को सहायता दे रही है गोवा सरकार। ये पीएम मोदी ने जानकारी देते हुए अपने एक्स अकाउंट पर साझा की है। तो ये देखिए, ये बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने साझा करते हुए पोस्ट लिखा है कि ये बातचीत की गई है। सीएम प्रमोद सावंत से उन्होंने बात की है, जानकारी ली है। हालांकि प्रमोद सावंत जो है वो गोवा सरकार जो है वो पूरी तरीके से सहायता दे रही है। ये भी कहा है प्रभावितों को, जो प्रभावित हुए हैं लोग। हालांकि मृतकों के परिवार वालों के लिए फिलहाल ऐसी औपचारिक तौर पर तो कोई धनराशि दिए जाने की या सहायता राशि दिए जाने की घोषणा नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही सरकार इस बारे में भी सोचेगी। कभी नहीं होना चाहिए। गोवा जैसे टूरिज्म स्टेट में कुछ जो इलीगल्स या विदाउट परमिशन इस तरह के जो चलाते हैं, या और इसी में जो फायर इंसिडेंट्स हो,
इसी के कारण यहाँ पे जो उनके स्टाफ और एक 3-4 टूरिस्ट जो अंदर थे, ये 2-3 इनको जल के हुआ, बाकी लोग बिकॉज ऑफ द सफोकेशन उनकी डेथ हो गई। ऑल टुगेदर 23 लोगों की डेथ हो चुकी है। तो सिलेंडर ब्लास्ट पर गोवा के डीजीपी ने बयान दिया है। दरअसल सिलेंडर ब्लास्ट से आग लगी, डीजीपी ने कहा है आग पर काबू पा लिया गया है। डीजीपी ने जानकारी साझा करते हुए कहा है, डीजीपी की ओर से बयान दिया गया है सिलेंडर ब्लास्ट पर। गोवा के डीजीपी ने कहा है कि सिलेंडर ब्लास्ट के कारण जो आग लगने की बड़ी वजह थी वो थी सिलेंडर ब्लास्ट। ये डीजीपी की ओर से कहा गया है। शुरुआती जांच पड़ताल में, प्रारंभिक जांच पड़ताल में यही सामने आया है। फॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे अल्पोरा के अंदर में एक रेस्टोरेंट कम क्लब है, वहाँ पे 12:04 पे पुलिस कंट्रोल रूम में इंफॉर्मेशन आई कि वहाँ कोई फायर इंसिडेंट हुआ है और वहाँ इमिडिएटली पुलिस और फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस वगैरह सब ने रश किया उधर। तो अब फायर तो अंडर कंट्रोल है और वहाँ से डेड बॉडीज सारी निकाली गई हैं। तो उसमें टोटल जो डेथ काउंट है उसमें 23 है और इसमें जो ज़्यादातर जो बॉडीज़ मिली हैं वो नीचे जहाँ किचन है इसका रेस्टोरेंट का, वहाँ पे डेड बॉडीज मिली है। और अभी इस घटना के कारणों की जांच पुलिस करेगी और उसमें जो भी उसके कंक्लूजन निकल के आते हैं जांच के, उसके हिसाब से हम लोग इसमें एक्शन लेंगे। फॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे। गोवा हादसे पर पीएमओ ने दरअसल मुआवजे का ऐलान किया है। ये जानकारी आप तक साझा करें। मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए का ऐलान किया गया है देने का। घायलों को 50-50 हज़ार की आर्थिक सहायता राशि जो है वो दी जाने की बात कही गई है। तो ये बड़ी जानकारी, हालांकि जिसका हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे कि अभी तक इसको लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है, लेकिन इसको लेकर अभी जानकारी फिलहाल सामने आ रही है गोवा हादसे से जुड़ी हुई, जहां पीएमओ की ओर से दरअसल मुआवजे का ऐलान किया गया है। मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी मुआवजे के तौर पर। और जो परिवार वाले हैं, जो घायलों के परिवार वाले हैं, घायल हैं, उनके इलाज के लिए 2-2 लाख 50-50 हज़ार रुपये की जो सहायता राशि है वो सरकार की ओर से दी जाएगी। तो ये फिलहाल सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस बल की जो चप्पे चप्पे पर निगरानी है वो भी देखिए, पुलिस बल जो है वो बाहर मौजूद है। हालांकि इसको लेकर अब जांच पड़ताल की जाएगी, किन कारणों के चलते सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है अचानक, और क्या इसके पीछे कोई साजिश या लापरवाही या किसी प्रकार का कोई टेक्निकल फॉल्ट इसके पीछे की बड़ी वजह रहा, जिसमें 23 जिंदगियां चली गई। हादसे में 23 लोगों की मौत की खबर है, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है मृतकों के लिहाज से देखा जाए तो। हालांकि इस पर अब पीएमओ ने मुआवजे का ऐलान किया है। पीएमओ की ओर से मुआवजे का ऐलान किया गया है। मृतक के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान जो है वो पीएमओ की ओर से किया गया है, जबकि घायलों को उनके इलाज के लिए 50-50 हज़ार रुपए की सहायता राशि के तौर पर दिए जाने की बात भी सामने आ रही है। तो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जो हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि इसके पीछे जांच की जाएगी, इसके कारणों का पता लगाया जाएगा। गोवा के नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। गोवा में हम सब ये जानते हैं कि बड़ी संख्या में नाइट क्लब की मौजूदगी है, बड़ी संख्या में नाइट क्लब्स हैं जहां पर लोग जो है वो जाते हैं, लेकिन इस दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अब आपको बताया जाए, दिल्ली एनसीआर में